आईनी मुतालबों को, ये अय्याशी पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन के जिस शिक पे चाहें अमल करें और जिस शिक पे चाहें अमल ना करें। सूबे के बारे में भी किसी दिन आके बताएं कि ये मुल्क है या सूबा है, और सूबा जो होता है वो इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये एक आइन का तकाजा, एमक्यूएम का तकाजा नहीं। जी मैं हम पाकिस्तान को अपनी मां समझते हैं और सिंध उसका हिस्सा है। उन वजीर मौसूफ ने जरूर ये भी बताया होगा, क्या सिंध को ही तकसीम करने के खिलाफ है या पंजाब को भी तकसीम करने के खिलाफ है? क्या पंजाब की पीपुल्स पार्टी खिलाफ है पंजाब को तकसीम करने के? आर्टिकल 140 से जो पंजाब असेंबली से सलाम पेश करता हूँ, पंजाब असेंबली को सलाम पेश करता हूँ। जो आर्टिकल 140A वहाँ पे पेश किया गया, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बहुत ही मोतबर खानदान यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी भी शामिल थे, अली हैदर भी शामिल थे। तो बताइए, इसको तो हम ना मुनाफिकत कह रहे हैं, ना दो पॉलिसियाँ होनी चाहिए। ये किसी और मुल्क में है पंजाब, सिंध किसी और मुल्क में है। हमने तो उस वक्त जब हमारे 1 घंटे में 300 लोगों को हैदराबाद में इलेक्शन से पहले खाक और खून में नहलाकर सिंध को एक बार फिर साजिश के तहत लिसानी तकसीम और फसादात का शिकार किया गया था, उसके बावजूद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिंध के दही इलाके की हुकूमत को हमारी जरूरत पड़ी तो हमने उनकी हुकूमत बना के दी थी। हम ना बनाते तो फिर दोबारा 77 के बाद पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर पाती। मास्टर प्लान की बात की है खालिद भाई ने और तारिक मंसूर ने। हुकूमत सिंध ने इसके बरक्स एक ग्रेटर कराची प्लान का इजरा करने की कोशिश की, जिसको तारिक मंसूर और एमक्यूएम की लीगल टीम ने स्टे लिया और ब्लॉक किया है कि कराची को तबाह किया है। पहले 2020 के तहत तुमने कराची में क्या किया उसका हिसाब दो। तो सारी वजारतों, महकमों और इदारों को अदालत ने कहा है कि वो अपने जवाब जमा कराएं, हल्फनामे जमा कराएं कि उन्होंने क्या किया है। वायलेशन है तो वो बताएं, और अगर इसके मुताबिक काम किया तो वो बताएं। जब तक उनकी खलासी नहीं होगी, जब तक वो हिसाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे और ये हल्फनामे जमा नहीं कराएंगे, तो हुकूमत सिंध पाबंद है पहले 2020 के तहत क्या किया, जो प्लान था उसका हिसाब दे, उसके बाद आगे की बात करें। तो ये बात भी क्लियर करना जरूरी। 40 अरब का आज की एमक्यूएम ने कराची के लिए और हैदराबाद के लिए अलग तकरीबन 50 अरब का पैकेज लिया है, एक एक करके। अब ये जमीन पे ये काम उतर रहा है। पानी का टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं, हम इस पैसे से केएमसी को देते हैं। केएमसी तो अब आ गई जैसी है, जितनी भी है। निकासी आपका काम हम कर रहे हैं, जो सूबाई हुकूमत पानी का और बल्दियाती हुकूमत को करना है। पीने का पानी का हम कर रहे हैं, गलियों और सड़कों का हम कर रहे हैं। हमें तो बड़े बड़े ब्रिज बनाने चाहिए, तालीमी इदारे बनाने चाहिए। वो पैसे जो तालीम और सेहत पर खर्च होना है हम उन पे लगा रहे हैं, जो ज़मीन में दफन हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। हम अपने तख्ती लगाने की भी हक में नहीं होते। मैं सिर्फ ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो फ़ंड्स कराची को मिले हैं और हैदराबाद को, ये MNAs के फ़ंड्स नहीं हैं। ये MQM पाकिस्तान ने स्पेशल कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया है। और जैसे कहा कि ये तरक्याती काम नहीं है, इसको नाम देना चाहिए बुनियादी कामों का। एक और तकादा ये भी करता है, आइन के आर्टिकल जो आइन बनाने, जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है, इख्तियार नहीं दे रहा, वो तकाजा करता है कि जब आबादी बढ़े, जब ज़रूरत बढ़े, तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में इजाफा होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल फॉर 239। तो कोई आईनी शिक पर अमल करे, वो गद्दारी हो सकती है। जिन शहरों को 17 साल से मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया गया है, और कराची वो शहर है, वो बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा।
उसके लिए हमने इस हुकूमत से मुआहदा किया था, कराची पैकेज लिया था, हैदराबाद पैकेज लिया था। उसमें ताखिर क्यों हो रही है? हमारी नालायकी से, या कोई रुकावट डाल रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है हुकूमत, और हुकूमत को भी मुतनबर कर रहे हैं। अगर आपने ब्लैकमेलिंग में आना है तो हमें बताइए ताकि हम अपना फैसला करें। कराची में 50 साल से हो रहा है, चलो उससे आगे नहीं जाते भैया अमीन भाई, 50 साल से जो हो रहा है वो हम सबके सामने। कराची 50 साल पहले ऐसा नहीं था, और कराची 2008 में भी ऐसा नहीं था। अच्छा सुनते ना जवाब। तो बात यह है कि ये मसनूई अक्सरियत जिस दिन ख़त्म हो गई कोई मसला ही नहीं है। कराची पाकिस्तान की आवाम को सही गिन लें, जो मुतालबा आप हमें बैठाया हुआ कोई और कर रहा हो।